वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज शीतकालीन छुट्टी के बाद पहला मेरा वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि नवोदय का जो परीक्षा का तिथि है वो ऑफिशियल रूप से घोषित हो चुकी है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं उनके नियमों पर बात करने वाले हैं। यदि आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तभी अगर आपका चयन परीक्षा में अगर चयन होता है तो एडमिशन के लिए इन्हीं नियमों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो आइए वीडियो को और ना बढ़ाते हुए जो नवोदय विद्यालय ने बहुत सारे नियमों का उल्लेख किया है, पर उनमें से कुछ ऐसे नियम हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है और आपको उसी नियमों को ध्यान से फॉलो करना है। सबसे जो पहला नियम ये है, सबसे पहला नियम ये है परीक्षा की तिथि और समय। नवोदय विद्यालय ने 29 अप्रैल 2023 की जो तिथि है उसको परीक्षा के लिए घोषित किया है। 29 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, समय 11:30 सुबह। ठीक है। और इसके लिए परीक्षा भरने की जो लास्ट तिथि है वो है 31 जनवरी 2023। पर आप लास्ट तिथि का इंतजार ना करें, आप 25 तारीख से पहले पहले आप अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन कर लें, क्योंकि उस समय व्यस्तता ज़्यादा रहती है, सर्वर डाउन रहेगा, तो हो सकता है आप परीक्षा फॉर्म भरने से चूक जाएं। तो आप 25 तारीख को ही लास्ट डेट मानकर चलिए और प्रक्रिया को अभी से करना शुरू कर दीजिए। देखते हैं इस प्रक्रिया को करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो हेड मास्टर से सर्टिफाइड रहेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो ऑफलाइन फॉर्म है वो प्रधान पाठक के द्वारा आप सत्यापित रहेगा, जिसके लिए आपको चाहिए सबसे पहला जो चीज है वो है फोटोग्राफ। आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, आपका खुद का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर और आधार डिटेल्स। अगर आप, हो सकता है कई केस पे ऐसे होता है कि कोई बच्चे आधार कार्ड के पास बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो जो मूल निवास है, जो आपके ग्राम, जो आपके लोकेशन का जो ग्राम, जिस ग्राम में आप रहते हैं उस ग्राम को जो भारत सरकार के द्वारा सत्यापित डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आधार कार्ड ना हो तो। लेकिन नवोदय विद्यालय ने एक साइट जारी किया है जिस साइट के माध्यम से आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है करेक्शन। कई बार होता है कि आप जो है फॉर्म भरते रहते हैं तो बहुत से गलतियां हो जाती है, तो उनमें से कुछ डेटा पर आपको सुधार करने का अवसर मिलेगा, जिसमें हो सकता है आपका कास्ट, आपका जेंडर, कुछ भी हो सकता है। ये समिति के द्वारा बाद में आपको इनकी सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद आता है एडमिट कार्ड। कई बच्चे जो है जैसे ही फॉर्म भरते हैं उसको एडमिट कार्ड की चिंता होती है, तो ये ऑफिशियल साइट पर आपको घोषणा की जाएगी कि एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है और उसका रिजल्ट कब आना है। इसका जो रिजल्ट है वो है जून 2023। जो आप परीक्षा दिलाए रहेंगे वो आपको जो रिजल्ट है वो जून 2023 में आपको घोषणा कर दी जाएगी। और 31 दिसंबर 2023 तक इस सत्र का जो 2022-23 का जो परीक्षा में जो बच्चे परीक्षा दिलाए रहेंगे वो 2022-23 का जो परीक्षा है वो 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा, जिसमें वेटिंग, एडमिशन, ये सारी प्रक्रिया रहेगी। और ये सारी प्रक्रिया जो है 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इसके बाद देखते हैं कि किन बच्चों को योग्यता है, ये फॉर्म भरने के लिए कौन से बच्चे जो हैं योग्य हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि बहुत सारे नवोदय विद्यालय है जिसमें आप
जिस जिले में रह रहे हैं आपका मूल निवास उसी जिले का होना चाहिए जिस जिले में नवोदय की विद्यालय है, तभी आप योग्य होंगे। दूसरी बात, आप उसी जिले में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारे डोंगरगढ़ में है तो डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिला में आता है, तो आप राजनांदगांव जिला के मूल निवासी होना चाहिए और आप जो है उसी राजनांदगांव जिले में आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आपका चयन हो पाएगा। इसके बाद जो बच्चे 2022-23 में अध्ययनरत हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो बच्चे 2022-23 में 5वीं में अध्ययनरत हैं उसी बच्चे को योग्य माना जाएगा। जो बच्चे पिछले साल भी दिलाए रहेंगे और इस बार ये सोचेंगे कि इस बार भी दिला देते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो नवोदय विद्यालय में हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस वजह से इस साल भी परीक्षा दिला रहे हैं, तो वो जो है उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आप रिपीटर्स हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो बच्चे जो है 2022-23 में 5वीं में अध्ययनरत है और जो कक्षा 4थी से 5वीं में प्रमोट हुआ है, सीधा 5वीं में एज के अनुसार जो होता है वैसा नहीं, जो कक्षा 4थी से 5वीं प्रमोट हुआ है उस बच्चे को योग्य माना जाएगा। इसके बाद जो बात करेंगे वो है ग्रामीण एवं शहरी। कौन ग्रामीण है और कौन शहरी है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप शहर में रह रहे हैं तो आप शहरी हुए, नहीं। अगर आप तीसरी चौथी पांचवी कक्षा तीसरी चौथी पांचवी अगर गांव में रह करके कोई भी अगर आप शहर में रहते हैं और गांव में पढ़ाई कर रहे हैं तीसरी कक्षा तीसरी चौथी पांचवी, तो आप ग्रामीण हैं, आपको ग्रामीण की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन शहरी कौन हुआ, जो एक दिन के लिए भी शहर के विद्यालय में पढ़ाई किया हुआ है वो शहरी माना जाएगा, एक दिन के लिए भी। तो ग्रामीण के लिए 75% सीट आरक्षित रहता है और शहरी के लिए 25%। यदि मान लीजिए 80 सीट हैं तो 60 सीट जो है वो ग्रामीण के लिए है और 20 सीट जो है शहरी के लिए। ऐसा मत मानिए कि शहरी में केवल शहर के बच्चे ही आएंगे, नहीं। जो ऊपर के मेरिट बेस के जो बच्चे होते हैं वो ग्रामीण के भी हो सकते हैं और शहरी के भी हो सकते हैं। वो 25% जो सीट है उस पर उसको भर्ती किया जाएगा, लेकिन जो 75% जो सीट आरक्षित है वो केवल और केवल ग्रामीण के लिए होगा। लेकिन 25% जो सीट है वो शहर के लिए भी हो सकता है और ग्रामीण के लिए भी हो सकता है। ये ऊपर के जो 75 मेरिट लिस्ट की जो सूची में जो 20 सीट हैं वो 20 सीट के लिए ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है लैंग्वेज। आप कौन से मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। आप परीक्षा के समय आप कौन से लैंग्वेज पर, भाषा पर आप परीक्षा दिलाना चाहते हैं ये आप खुद डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा शहर के इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे तो इंग्लिश मीडियम से ही परीक्षा दिलाए, वो स्वतंत्र है, वो चाहे तो हिंदी में भी परीक्षा दिला सकते हैं और ग्रामीण का बच्चा चाहे तो अंग्रेजी में भी परीक्षा दिला सकते हैं। ये परीक्षा के लिए है, क्योंकि आप जो माध्यम चयन करेंगे उसी माध्यम पर आपका बुकलेट आएगा। ठीक है, ये कुछ हाइलाइट्स नियम है जो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना होगा। ये 2022-23 के नियम हैं, आपको इसको फॉलो करना ही होगा। तो आज के लिए मेरा यह टॉपिक इसी जगह पर समाप्त करता हूँ।